हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी ड्रोन टेक। सो फ्रेंड्स, ड्रोन के साथ एक बहुत ही कॉमन दिक्कत होती है 20 मिनट 30 मिनट फ्लाइट और फिर लैंड। पर ऐसा क्या हो कि आपका ड्रोन कंटिन्यूअस फ्लाई करता रहे इवन फॉर आवर्स। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम टीथर ड्रोन्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे टीथर ड्रोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको कैसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई दी जाती है, कैसे इनसे डायरेक्टली कंटिन्यूअस फीड ली जाती है, ये कहाँ पर यूज होते हैं और एटसेट्रा थिंग्स रिलेटेड टू टीथर ड्रोन्स। तो फ्रेंड्स, सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टीथर ड्रोन होता क्या है? टीथर ड्रोन एक ऐसा ड्रोन होता है जो हवा में तो उड़ता है पर लेकिन बैटरी से नहीं, एक टीथर केबल की मदद से। वो टीथर केबल ग्राउंड स्टेशन से ड्रोन के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करती है, जो कनेक्शन पावर सप्लाई भी देता है और डाटा को भी ट्रांसफर करता है। ये कनेक्शन इतना सिक्योर होता है कि किसी भी जैमर से इस कनेक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता अनटिल अनलेस कोई फिजिकल डैमेज, कोई फिजिकल कट ना हो। तो फ्रेंड्स, ये टीथर ड्रोन इस कंटिन्यूअस पावर सप्लाई को यूज करके आवर्स तक उड़ सकता है, बशर्ते उस ड्रोन की मोटर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि वो आवर्स तक फ्लाइंग को झेल सके। सो इस कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की मदद से हम ड्रोन की ऑनबोर्ड बैटरी को हटा सकते हैं और ड्रोन की ऑनबोर्ड बैटरी की बजाय हम इस कंटिन्यूअस पावर सप्लाई यानी जो हमारी केबल है, ये एक लाइट वेट केबल होती है जिसके अंदर पावर सप्लाई, जैसे कि अभी हमने बताया, पावर सप्लाई और डेटा ट्रांसफर एक ही साथ होती है और इसी केबल को हम बोलते हैं टीथर केबल। सो अब हम बात करेंगे वायर्ड डेटा फीड का क्या फायदा होता है। वायर डेटा फीड का सबसे बड़ा फायदा होता है कंटिन्यूअस फीड और इंटरफेरेंस फ्री फीड। जैसे कि आपने सुना होगा कि ड्रोन जैम हो गया और फीड आनी बंद हो गई, या ड्रोन की सिग्नल लॉस्ट हो गई तो फीड आनी बंद हो गई। इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में जब वायर से कनेक्टिविटी ड्रोन की रहती है, ग्राउंड स्टेशन और ड्रोन के बीच में वायर कनेक्टिविटी रहती है, तो उस कनेक्शन को कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसकी मदद से हमें कंटिन्यूअस डेटा फीड मिलती रहती है और कंटिन्यूअस ड्रोन का कंट्रोल भी मिलता रहता है। अब हम बात कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस कंट्रोल, ये टीथर टेक्नोलॉजी को यूज करके विदाउट पावर ओनली डेटा ट्रांसफर के लिए हम एफपीवीज में भी यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तो एफपीवी के ऊपर एक छोटे छोटे स्पूल लगाए जाते हैं जो कि 1 किलोमीटर लेंथ से स्टार्ट होकर 30 किलोमीटर लेंथ तक जाते हैं। जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर भी काफी तरीके के स्पूल्स यूज करे गए थे। उसकी मदद से हम ड्रोन एफपीवी ड्रोन्स के अंदर एक फाइबर ऑप्टिक का स्पूल कनेक्ट करते हैं, जिसमें से फाइबर ऑप्टिक की बहुत पतली सी, जस्ट लाइक हेयर, इतनी पतली तार निकलती है और रिमोट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। वो भी हमारे ड्रोन को एंटी जैम बनाती है और उसकी फीड को भी जैम नहीं किया जा सकता। तो इस कंटिन्यूअस फीड का फायदा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में होता है, सेंसिटिव एरियाज में होता है, वहां की सर्विलेंस करने के लिए, जिससे बिल्कुल भी ब्रेकेज ना हो। और भी बहुत सारी जगह यूज होता है जहां ईडब्ल्यू एनवायरनमेंट यानी जैमिंग एनवायरनमेंट होता है। सो जैसे कि हमने आपको बताया कि टीथर ड्रोन्स का यूज बॉर्डर एरियाज पर, सेंसिटिव एरियाज पर, या फिर जहां पर कंटिन्यूअस फीड लेनी हो वहां पर, या फिर जहां पर कम्युनिकेशन लॉस्ट होने का डर हो वहां पर यूज किया जा सकता है। पर फ्रेंड्स, हर टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। टीथर ड्रोन्स की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये शॉर्ट लेंथ के लिए ही कामयाब है, लॉन्ग लेंथ या लॉन्ग हाई हाई रेंज ड्रोन्स के लिए ये टीथर टेक्नोलॉजी कामयाब नहीं है, क्योंकि केबल की लेंथ लिमिटेड होती है और इसको सेटअप करने में एज कंपैरिजन टू नॉर्मल ड्रोन, टीथर ड्रोन को सेटअप करने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स टाइप टीथर ड्रोन जो होते हैं वो फ्रेजाइल बहुत होते हैं। वो स्पूल वाले जो ड्रोन्स होते हैं, जिन एफपीवी ड्रोन्स के अंदर हम स्पूल लगाते हैं, वो वन टाइम यूज ड्रोन्स होते हैं। टीथर ड्रोन्स की कॉस्ट भी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल ड्रोन्स, एंड इनकी ग्राउंड यूनिट भी महंगी आती है, इनकी एयर यूनिट भी महंगी आती है, एंड ये हैवी ड्रोन्स पे ही लगाए जाते हैं जो कि वेट में भी अच्छे होते हैं। छोटे छोटे ड्रोन्स पर टीथर टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, बिकॉज छोटे ड्रोन कैन नॉट बियर वेट ऑफ केबल एंड एयर यूनिट। इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम एक बेसिक कंपैरिजन कर लेते हैं टीथर ड्रोन और नॉर्मल ड्रोन में। नॉर्मल ड्रोन में फ्लाइट की फ्रीडम होती है, टीथर ड्रोन में फ्लाइट की फ्रीडम नहीं होती। पर नॉर्मल ड्रोन में इंटरफेरेंस का बहुत डर होता है, टीथर ड्रोन में इंटरफेरेंस का कोई डर नहीं होता। नॉर्मल ड्रोन में फ्लाइट करने की टाइम की रिस्ट्रिक्शंस होती है, टीथर ड्रोन में वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती एज कंपेयर टू नॉर्मल ड्रोन्स। इन सब चीजों का कंक्लूजन केवल इतना सा है कि जहां पर हमें हाई एंड्योरेंस, लॉन्ग फ्लाइट आवर्स और एक रिलायबल फ्लाइट चाहिए हो, वह हम यूज कर सकते हैं टीथर ड्रोन्स। जहां हमें चाहिए हो एंटी जैमिंग ड्रोन्स की हमारे ड्रोन किसी भी तरह से जैम ना हो पाए, एंड वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ द height, then we can use the teether drones.
सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और कंसेप्ट जानने के लिए इजी भाषा में ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारी वीडियोस पर कमेंट करें। यदि आपकी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है या टीथर ड्रोन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।